जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जन दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान कहा, बुद्ध धर्म क्या है? महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हिंसा का परित्याग कर दिया था। उन्होंने एक स्तंभ पर इसकी परिभाषा खुदवाई थी, जिसमें कहा गया था कि धर्म अच्छा है। और धर्म क्या है? इसमें कम दोष और अधिक अच्छे कर्म, दया, दान, सत्य और पवित्रता है। वाराणसी के पास सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन मौलिक बना हुआ है और इसमें आगे और अधिक परिष्कृत समझ की परतें जुड़ती जाती है। और क्या कुछ इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बुद्ध धर्म। अशोक द ग्रेट एम्परर हु shunned violence after embracing Buddhism had this definition of it carved on a pillar, and I quote, "Dhamma is good." And what is Dhamma? It is having few faults and many good deeds, mercy, charity, truthfulness, and purity. Unquote. Over the centuries, it was only natural that different practitioners would find different meanings in the Buddha's discourages, and thus there arose a variety of sects. In broad classifications, today we have Theravada, Mahayana, Vajrayana traditions, with many schools and sects within each of them. Moreover, such flowers of the Buddha Dharma proceeded in many directions over different periods of history. In one wave, it was transmitted to Sri Lanka, Myanmar, Cambodia, Indonesia, and other places in Southeast India. Another wave took the words of wisdom to Tibet and Nepal, and then to China, Mongolia, Japan, Korea, Vietnam, and elsewhere. जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, दिल्ली से ही अगली खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत आटा और भारत चावल के दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के पदभार संभालने से पहले प्राइस स्टेबिलिटी फंड की कोई अवधारणा नहीं थी। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर इसकी स्थापना की गई। हम 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य की निगरानी करते हैं। भारत आटा और भारत राइस का जो लास्ट ईयर हमने शुरू किया था, जब भी प्राइस ज़्यादा होता है मार्केट में रिलेटिवली, तब भारत सरकार पहली बार, मैं पहले भी इसका जिक्र किया हूँ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड माननीय मोदी जी आने से पहले ये पीएसएफ का कंसेप्ट कुछ नहीं था। देयर वाज नो पीएसएफ एज सच। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में, उनके डायरेक्शन के आधार पर ये शुरू हुआ है। हम डेली रिटेल और होलसेल प्राइसेस 22 आइटम्स का 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज हम मॉनिटर करते हैं थ्रू 555 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स सेटअप इन 35 states and UTs। ऐसे तो आप जानते ही फूड डिपार्टमेंट
हम प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 81.3 करोड़ बेनिफिशियरीज को हम फ्री राशन बांटते हैं। इसमें राइस भी है, मीन्स चावल भी है और गेहूं भी है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के सनवाल थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाही गांव में 3 दिन से लापता युवक लोकेश गुप्ता का शव डबरी में तैरता हुआ मिला है। मृतक के परिजनों ने 1 नवंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। आज ग्रामीणों ने डबरी में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि यह हत्या का मामला है। मृतक के पिता ने बताया कि 1 नवंबर को उनके मोबाइल पर 80,000 रुपए के ट्रांजैक्शन का मैसेज आया था, जिसके बाद उन्होंने बेटे को फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। उसी समय से युवक रहस्यमयी तरीके से घर से गायब भी हो गया था। घटनास्थल पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल और साइबर सिटी की मदद से जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। का उसका मोबाइल हमेशा चालू रहा, लेकिन बात किसी से नहीं हुआ है। और उसकी बॉडी आज जब थाना में हम लोग एफआईआर करने के बाद बॉडी देखे तो उसको चेहरा में पूरी तरह से मारपीट का है। इसमें बहुत बड़ा साजिश का खेल हो सकता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको सही मुलजिम तक हमें न्याय मिलना चाहिए। अब तो जो होना था वो हो गया। मैं इसके आगे अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पर हमें पूरी प्रशासन, पूरी मीडिया टीम को पूरा भरोसा है कि अच्छे परिणाम तक पहुँचे और ये अच्छा इसका सही उचित कार्रवाई करते हुए उसका सही निर्णय तक निकाले। एक लड़का बरवाही का रहने वाला लोकेश कुमार जो 21 साल का है, ये अपने घर से 1 तारीख को गायब हुआ था। उसका पिताजी खोज रहा था उस बच्चे को, नहीं मिलने पे कल दिनांक 2 तारीख को आके थाना तनावल में गुम इंसान दर्ज करवाया। गुम इंसान दर्ज करवाने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसकी खोजबीन शुरू की। और आज थाना तनावल में सुबह फोन गया कि उसकी बॉडी जो है बावली में पड़ी हुई है, जिसके बाद थाना तनावल में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया और एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड बुलाया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, देश भर समेत छत्तीसगढ़ में आज से नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। अब 4 दिन छठ पूजा चलेगी। दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ और जगदलपुर समेत तमाम जिलों में छठ घाट बनाए गए हैं। वहीं बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट बनाया गया है। तोरवा छठ घाट मुंबई के जुहू से भी बड़ा है, जो 7.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस छठ घाट में पुलिस चौकी, लाइटनिंग, पार्किंग स्थल, सामुदायिक भवन और गार्डन बनाए गए हैं। वहीं भिलाई में सूर्य कुंड बनाया गया है, जहां 51 नदियों का पानी डाला गया है। यहां व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में तोरवा स्थित छठ घाट एशिया का सबसे बड़ा स्थायी और व्यवस्थित घाट है, जहां 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु एक साथ छठ पूजा करने आते हैं। त्योहार से पहले यहां अरपा नदी की महाआरती की जाएगी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में छठ पर्व ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन पिछले 1 दशक से छत्तीसगढ़ में भी उत्साह देखा जा रहा है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, झारखंड के रांची से खबर सामने आ रही है। गेटवे ऑफ झारखंड के नाम से मशहूर कोडरमा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झारखंड में अपनी चुनावी प्रचार का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह औरंगजेब ने देश को लूटा था, मंदिरों को नष्ट किया था, उसी तरह झारखंड सरकार में एक मंत्री था, आलमगीर आलम,
उनके घर में नोटों की गड्डियां मिली थी। ये पैसा झारखंड के गरीबों का था, जिसे लूटकर जमा किया गया था। कोडरमा और बड़का गांव में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी दोहराया। उन्होंने जनता से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में नहीं बंटना है। जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसलिए एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो कहता हूं कि देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। और भाइयों, इसके साथ ही जो यहाँ पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। झारखंड के अंदर 5 साल में 5 लाख नौजवानों के लिए नए रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमी है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग के लिए, एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहनों और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। और राम मंदिर निर्माण न हो, इसके लिए इनके द्वारा